बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी एस्टीमेट इनवाइस कैसे बनाते हैं या कोटेशन सेल कैसे बनाते हैं। कस्टमर को अगर काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए और वो दो तीन शॉप्स के ऊपर जाता है कि उसको कौन सी शॉप से रेट अच्छा मिलता है, तो आप अपने सेटअप के ब्रांड नेम के साथ उसको एक एस्टीमेट इनवाइस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं तो मैं सेम उसी तरह मास्टर एल्बो 45 वन करता हूँ। आप अगर उसको दो क्वान्टिटी चाहिए आप उसको रेट देते हैं जी। फॉर एग्जांपल 15 रुपये आप कहते हैं या 19 रुपये आप कहते हैं कि मैं आपको रेट दूँगा 19 रुपये। ठीक है, इसी तरह आप कहते हैं जी मास्टर एल्बो 92 इंच की है और एक क्वान्टिटी इसको चाहिए। आप टेप से आगे आएंगे, टेप के बटन से आप इसको कहते हैं कि आप इसको 22 रुपये की सेल करेंगे। ठीक है, इसी तरह मास्टर फिट की एल्बो है, वो 45 की है और आप एक इसके अलावा देंगे जी 18। ठीक है, इसके अलावा मास्टर एल्बो मास्टर फिट मास्टर जेड की मैं कर देता हूँ जी। मास्टर जेड एल्बो मैं कर देता हूँ जी, एक के बाद इसको मैं 15 रुपये कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये आप इसको एक एस्टिमेटेड वाइज देते हैं जिसकी बेसिस पे आप लाइक 93 रुपीज़ टोटल बनते हैं आप उसके बिल के। आप उसको कंट्रोल पी करें, पी करके उसको आप प्रिंट निकाल के दे दें कस्टमर को। ठीक है, तो उसमें होगा ये कि आप कस्टमर को आपके बिजनेस के ऊपर प्रॉपर आपका एक इनवाइस नंबर जनरेट होता है। अब अगर इस बिल के अंदर 50 आइटम भी हैं तो ये बिल मतलब कोटेशन जो आपकी सेल है ये सिस्टम के अंदर भी सेव होगी और आप कस्टमर के नाम से बनाएंगे। ठीक है, कस्टमर के नाम से बना देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अहमद अली, और डिस्क्रिप्शन में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख लें कि भाई दिस बिल इज़ वैलिड फॉर 1 वीक। ठीक है, आप फ़ोन नंबर पे आ जाए, उसका फ़ोन नंबर लिख लीजिए वट एवर। ठीक है, आप ये कर लें। इसके अलावा आप होलसेल में बनाना चाहें तो होलसेल के ऊपर भी उसको कोटेशन दे सकते हैं, सप्लायर के ऊपर भी दे सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, ये कर लें। उसके बाद जब आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप इसको, अगर मैं A4 थर्मल A5 की मैं देता हूँ, अगर मैं A4 का एस्टीमेट देता हूँ तो लाइक सॉरी 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 कोटेशन लिस्ट ये है। अगर इसका मैं प्रिंट में आता हूँ तो A5, तो ये है ना। ठीक है, इसी तरह प्रिंट में A4 सही है। तो अभी कोटेशन इनवाइस नंबर जनरेट हुई है, उसके अलावा उसका फ़ोन नंबर, सेलमैन की आईडी, एड्रेस, और ये आप उसको देते हैं जी डिस्क्रिप्शन, आइटम का नाम, क्वांटिटी, उसको क्या रेट आपने लगाया है और कितनी उसकी टोटल अमाउंट बनी है। टोटल 93 रुपीज़ बने हैं। उसके ऊपर कोटेशन नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं चेक कर लूँगा कस्टमर का नाम उसने क्यों नहीं उठाया। बहरहाल ये भी उस कस्टमर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे आ जाता है। उस तरह फिर आप ये प्रिंट निकाल के दे देंगे। जब उस बंदे को पसंद आ जाती है आपकी कोटेशन, तो वो अगर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी आता है तो आपको उसका कोटेशन नंबर इनवाइस नंबर 1 पता होगा। ठीक है, या आप उसको देखेंगे कि वो कौन सी डेट का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब आप आते हैं ना, रिपोर्ट्स के अंदर आए, कोटेशन लिस्ट के अंदर, सही है, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, वो जिस डेट के अंदर भी लेके गया हुआ था आप वो डेट सेलेक्ट कर लें, सबमिट करेंगे तो आपकी उस डेट की सारी कोटेशन आ जाएंगी। अहमद अली के नाम से कोटेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ना आप इसको डायरेक्टली कोटेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो। ठीक है, अगर आप मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे हैं, इसको दोबारा प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप प्रिंट करेंगे तो आपको सिस्टम ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आप इसको क्लिक करके अगर वो कस्टमर आ गए कि आप मुझे ये बिल बना के दे दें कि मुझे रेट्स पसंद आए आपके, फिर आप यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू सेल कर दें। जब आप कन्वर्ट टू सेल करेंगे तो होगा ये कि अब वो बिल सारी की सारी आपकी इनवाइस नंबर में ओपन हो जाएगी, सेल इनवाइस में, और आपको इनवाइस नंबर 5 साइन हो जाएगा। अगर वो खाते वाली बिल है तो आप यहाँ से, बाकी तरीका वही है, आप लोकल सेल में डालना चाहें, कस्टमर सेल में डालना चाहें। ठीक है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ से। कस्टमर को फाइनल 93 रुपीज़ उससे वसूल करें, उसको लोकल सेल की बिल का प्रिंट निकाल के दे दें। ठीक है, यस, और ये आप उसका, मैं उसको यही A5 की बिल दे देता हूँ। ये मैंने इसकी, अब मैं उसको फाइनल बिल उसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह मैं आप कोटेशन सेल को ना कन्वर्ट कर सकता हूँ बिल अपनी प्रॉपर इन्वाइसिंग के अंदर। यहाँ से आके पहले कोटेशन सेल, तरीका वही है जो हम सेल बनाते हैं ना, जिस तरह सेल करते हैं इसी तरह तरीका है, लेकिन यहाँ से ये होता है कि आपके स्टॉक के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आपका खाता कोई डिस्टर्ब नहीं होता, और वो आप कस्टमर को उसको कोटेशन बना के दे देते हैं। ठीक है, इतनी सी साइंस है इसमें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। आप जिस तरह सेल की बिल बनाते हैं
उसी तरह इसकी कोटेशन की बिल भी बनती है। थैंक यू।